So today's POTD is count unique vowel string. You are given a lowercase string s. Determine the total number of distinct strings that can be formed using the following rules. Identify all unique vowels present in the string. For each distinct vowel, choose exactly one of its occurrence from S. If a vowel appears multiple times, each occurrence represents a unique selection choice. Generate all possible permutations of the selected vowel. Each unique arrangement count as a distinct string. Return the total number of such distinct strings. इसको पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। इसमें ना हमें ये बताना है कि वॉवेल्स से कितनी यूनिक अरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, बाकी जो लेटर्स हैं एक्सेप्ट वॉवेल्स उनको हम नहीं देखेंगे। तो इस वाले एग्जांपल में हम काउंट कर लेते हैं पहले वॉवेल्स कितने प्रेजेंट हैं। ए प्रेजेंट है 2 टाइम्स में, इस सबकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। फिर यूनिक कितने नंबर हैं उनका हमें परम्यूटेशन लेना है। तो यूनिक 4 वॉवेल्स हैं इसमें। प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो जितने टाइम प्रेजेंट है उन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें वेज टू चूज हो जाएगा। ठीक है, कि कितने वेज में हैं, हमारे वॉवेल्स को कितने वेज में चूज किया जा सकता है। उसके बाद परम्यूटेशन ले लेंगे अरेंजमेंट के लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, टोटल कितनी पॉसिबल स्ट्रिंग बन सकते हैं वॉवेल्स से। ठीक है, सेकेंड वाले में देखो ए जो है वो 1 टाइम है, आई 2 टाइम्स है, तो हमें वेज पता चल गया। अब वेज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद अरेंज कितने तरीके से किया जा सकता है। उस 2 वॉवेल्स हैं तो 2 का फैक्टोरियल ले लेंगे तो हमें अरेंजमेंट कितने टाइप पॉसिबल है वो आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास टोटल हो जाएंगे कितने पॉसिबल स्ट्रिंग हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें वॉवेल्स पता करने हैं। वॉवेल्स कितने हैं, इसमें 5 वॉवेल्स हैं। परम्यूटेशन इसमें ना 1 ही होगा क्योंकि इसमें टाइप ऑफ वॉवेल ही एक ही है, एक ही वॉवेल प्रेजेंट है, तो इसमें अरेंजमेंट एक ही तरीके से पॉसिबल है। तो इसमें जो अरेंजमेंट परम्यूटेशन है वो 1 है और कितने वेज में हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे वो 5 है, क्योंकि 5 वॉवेल्स एक ए 5 टाइम्स प्रेजेंट है ना, तो इसको 5 into 1 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए ना एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं। अनऑर्डर्ड मैप में हम क्या करेंगे ना, सारे जो जो भी हमारे जो स्ट्रिंग है ना उसमें जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है ना उनकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर देंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को इसमें स्टोर कर लेंगे फ्रीक्वेंसी मैप में। उसके बाद हम एक स्ट्रिंग बना देते हैं जिसमें हम सारे वॉवेल्स स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू। उसके बाद हम इस मैप में फ्रीक्वेंसी स्टोर करते हैं फॉर लूप लगा के। अगर वी में वो एलिमेंट फाइंड होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। ऐसे सारे एलिमेंट्स की हम फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे। जो भी हमारे स्ट्रिंग में गिवन स्ट्रिंग में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी हम स्टोर कर लेंगे। जो वॉवेल्स रहेंगे हम सिर्फ उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं। ओके, इसीलिए हमने ये वी बना लिया था पहले ही। यू में हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रीक्वेंसी है ना मैप है उसकी साइज हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर यू 0 के इक्वल रहा तो रिटर्न क्या करना है, रिटर्न 0 कर देंगे। ऐसा क्यों किए हम लोग, क्योंकि यूनिक वॉवेल स्ट्रिंग तो बन ही नहीं पाएगा ना अगर उसमें कोई वॉवेल है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा 0। पर अगर जो हमारा u है वो 1 के इक्वल हो जाएगा ना, तो रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे उसी की कॉम्बिनेशन, वो कितने टाइम प्रेजेंट है ना उसी को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर हम जो एग्जांपल्स देख रहे थे ना इस वाले में ये 5 टाइम्स प्रेजेंट है ना, तो हम 5 ही रिटर्न कर देंगे क्योंकि 5 वे में ही हम चूज कर सकते हैं इसका स्ट्रिंग बनाना। तो इसी का हम कितने टाइम्स प्रेजेंट है फ्रीक्वेंसी वो रिटर्न कर देंगे। फिर हम
वेस का बना लेंगे, वेस यानी कि ये इस वाले में अच्छे से समझ में आएगा। ये कितने टाइम प्रेजेंट है ये तो हो गया, अब हम कॉम्बिनेशन करने के लिए इनको मल्टीप्लाई भी तो करेंगे ना, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यही हम बना रहे हैं यहाँ पे। हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी में जो हमारा फ्रीक्वेंसी का मैप हमने बनाया था उसमें आइटरेट करेंगे और हर एलिमेंट को कितने टाइम प्रेजेंट है कितना, जो भी एलिमेंट उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस वाले से हम वही कर रहे हैं। ओके, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम एक परम्यूटेशन के लिए अब हम वेज तो हमारा आ गया, अब हम वापस में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे 4 प्रेजेंट हैं तो 4 का परम्यूटेशन लेंगे। परम्यूटेशन लेना आसान है, हम सिर्फ 2 से स्टार्ट कर देंगे, 1 पहले से ही है। जहां तक जितनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि इसमें 4 प्रेजेंट है तो हमें बस उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। यू में हमने स्टोर किया ना आई प्लस प्लस आई, ठीक है। परम्यूटेशन में सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो गए। अब एंड में हमें क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। रिटर्न क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने क्या किया, जितने वेज में हम अरेंज कर सकते हैं फिर परम्यूटेशन, ठीक है। तो यहाँ भी हम रिटर्न क्या करेंगे, हम जितने वेज में अरेंज कर सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद परम्यूटेशन, वेज में क्या किया हमने, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया, परम्यूटेशन में क्या किया, कितने वॉवेल्स प्रेजेंट थे सिर्फ उन्हीं का फैक्टोरियल ले लिया, तो ये हो जाएगा वेज इंटू परम्यूटेशन। कंपाइलर रन करेंगे ये चेक करने के लिए कि कोई मिस्टेक तो नहीं किया हमने। तो परम्यूटेशन को हमने डिक्लेयर नहीं किया, कौन से लाइन में, वेज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ओके, तो हमने जो वेज है ना उसे यहाँ पे ले लिया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। हमने इसमें क्या सही नहीं किया है, फिर हमने एक एरे बना दिया, हमने यहाँ पे इसको क्लोज नहीं किया था ना। और अब सबमिट कर देंगे। बाय बाय।